Hello my dear friends. In the last video I have explained distributive property of multiplication, but something is missing in that. So today I will explain you some more things on distributive property of multiplication. For example, take one example. 569 multiplied by 45 plus 569 multiplied by 55. इसमें देखने से पता चल रहा है कि 569 टू टाइम्स हमारे पास आ रहा है, तो इसको हम कॉमन मान लेते हैं, सिर्फ एक ही बार 569 लेते हैं। अब 569 को हमने ले लिया, मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास टू नंबर्स बच रहे हैं जो हैं 45 और 55। 45 और 55 इन दोनों को क्या करना है, देखिए कौन सा साइन है, ये प्लस, तो इन दोनों को हम करेंगे प्लस। ऐसा नंबर बन जाए जिससे हमारा 100 बन जाए, 1000 बन जाए, ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो जाए। अब 569 मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं, 5 + 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 + 4 9, 9 + 1 जो हमने कैरी किया था बन गया 10, दैट इज 100। आप देखिए हमारी मल्टीप्लाई करना कितना इजी हो गया, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को 10, 100, 1000 ऐसे जीरो नंबर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने जीरो होती हैं उस नंबर के आगे लगा देते हैं। पहले 2 zeros, तो 2 zeros यहाँ लगा दी। अब हमारा नंबर है यहाँ पे 1, तो 569 1s are 569। सो नाउ पुट कॉमा, दैट इज 56,900। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस और लेते हैं हम। देखिए 8 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 40। इसमें तो हमें कुछ भी ऐसा नंबर नहीं नजर आ रहा जो हमारे को कॉमन लग रहा हो। ये 8 है, ये 25 है, ये 125 है, ये 40 है। अब क्या किया जाए? अब हम इसे सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो अगर मैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 25 4 जा 100 बनता है, तो ये मेरा 1000 बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 125 को 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि इसका तो हमारा 1000 बन रहा है। तो हमें लगता है कि इन दोनों को ग्रुप बना लीजिए, क्योंकि 8 5 जा 40, 0 हेयर 4 कैरी, 8 2 जा 16, 16 + 4 20, 0 हेयर 2 कैरी, 8 1 जा 8 + 2 10। इससे भी हमारा 1000 ही बन रहा है। तो ये दो नंबर हमारे ऐसे हैं, इस 25 और 40, 125 और 8, जिनको मल्टीप्लाई करने से 1000 वाले नंबर बन रहे हैं। तो हमें ऐसे नंबर चूज करने हैं, ऐसे ग्रुप बनाने हैं जिससे मल्टीप्लाई करने से 100 या 1000 बन जाए। तो हमने 2 ग्रुप्स बनाए। 8 का ग्रुप बनाया हमने 125 के साथ, और 25 का ग्रुप बनाया हमने 40 के साथ। अब मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप माइंड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो माइंड में कर लीजिए, अगर आप माइंड में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो रफ वर्क में कर लीजिए। मैं आपको रफ वर्क में करके दिखा देती हूँ, क्योंकि जब तक कुछ बच्चों को रफ वर्क में नहीं दिखाओ तो पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 जा 40, 0 हेयर 4 कैरी, 8 2 जा 16, 16 + 4 20, 0 हेयर 2 कैरी, 8 1 जा 8, 8 + 2 10, that is 1000. So we will write here 1000 मल्टीप्लाइड बाय, अब 25 4 जा 100, ये तो हम सबको पता है।
कि 25 4 जार 100। इसके पास एक ज़ीरो भी है, तो इस ज़ीरो को पहले लगा लेंगे। अब 25 4 जार 100, ये भी बन गया 1000। टोटल ज़ीरो कितनी हो गई? 3 ज़ीरो इसके पास, 3 ज़ीरो इसके पास, टोटल ज़ीरो हो गई हमारी 6। तो पहले हम 6 ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये नंबर है 1, ये नंबर है 1, 1 1 जार 1। अब हम लगाते हैं कॉमा, 1s 10s 100 कॉमा 1000 10,000 कॉमा 1 लाख 10 लाख। तो हमारा आंसर बना 10 लाख इज द आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी थोड़ा ट्रिकी है। $200 multiplied by 625 multiplied by 16 multiplied by 50। इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा ग्रुप बनाया जाए, क्योंकि कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कोई भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा इसमें। अब फिर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर लिया जाए जिससे हमारे आंसर में 1000 बन जाए, 100 बन जाए, 10,000 बन जाए। तो एक कुछ बात समझ में आ रही है कि ये 2 और ये 5, 2 5 ज़ा 10 होता है, और ये 0 0 2 0 इसके साथ लगे हैं, तो इनका ग्रुप बना लिया जाए। और 16 5 ज़ार 80 होता है, 0 8 कैरी, 16 2 ज़ा 32, 32 में 8 प्लस करते हैं तो 40, 0 4 कैरी, 16 6 ज़ा 96, 4 प्लस किया तब वाह ये भी बन गया 1000 वाला नंबर। तो हम देखते हैं 200 और 50, इन दोनों को कॉमन कर लेते हैं। कॉमन मीन्स ऐसा नंबर जिससे हमारा 1000 बन जाए। मल्टीप्लाइड बाय 625 मल्टीप्लाइड बाय 16। अब 2 0 इसके पास, 1 0 इसके पास, तो हमारे टोटल 0 3। अब ये 5 और ये 2, 5 2 ज़ार 10, ये हमारा बन गया 10,000 मल्टीप्लाइड बाय। अब 625 को 16 से मल्टीप्लाई करने के लिए रफ वर्क कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। यहाँ तो आप 6 को मल्टीप्लाई करके फिर 1 से करो, और अगर आपको 16 का टेबल आता है तो 16 का टेबल यूज़ कर लो। अगर नहीं आता तो एक और इजी ट्रिक बताती हूँ 16 का टेबल कैसे लिखना है। ये है 1, ये है 6, इधर 6 का टेबल लिखते जाओ। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, इधर 1 का टेबल लिखते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उधर 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60। अब जो नंबर ये और ये इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। 2 + 1 3 बन गया, 3 + 1 4 बन गया, 4 + 2 6 बन गया, 5 + 3 8 बन गया, 6 + 3 9 बन गया, 7 + 4 11 बन गया, 8 + 4 12 बन गया, 9 + 5 14 बन गया, और 10 + 6 16 बन गया। ये हमारा 16 का टेबल तैयार हो गया। अब हमें देखना है 16 5 ज़ार, तो यहाँ देखते हैं 16 5 ज़ार 1 2 3 4 5, 16 5 ज़ार 80, 0 हेयर 8 कैरी, 16 2 ज़ार 32, 32 + 8 40, 0 हेयर 4 कैरी, 16 6 ज़ार 96, 96 + 4 100, तो ये भी हमारा बन गया 10,000। अब कितनी जीरो हो गई टोटल हमारे पास? 4 0 इसके पास, 4 0 इसके पास, तो टोटल हो गई 8 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 1 1 ज़ार 1, सॉरी कॉमा 1010, सॉरी 1s 10s 100 कॉमा 1000 10,000 कॉमा
1 लाख 10 लाख कॉमा 1 करोड़ 10 करोड़, तो हमारा आंसर बन गया 10 करोड़। तो इस तरीके से आपको ये सम्स करने हैं, ऐसे नंबर चूज करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 1000 बन जाए, 100 बन जाए, 10,000 बन जाए। तो होप you will understand it. Thank you very much. God bless you.